जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग जीन की क्रिया देख रहे थे, जहाँ पे हम लोग जाने थे कि जीन की दो क्रियाएं होती है, एक युग्म विकल्पी क्रिया है और दूसरा अयुग्म विकल्पी क्रिया है। तो हम लोग युग्म विकल्पी क्रिया को देख लिए, अब हम लोग अयुग्म विकल्पी क्रिया को देखने वाले। इसके अंतर्गत हम दो तरह के जीन को देखते हैं। पहला जो है आपका पूरक जीन। कौन सा जीन है? पूरक जीन। तो ये पूरक जीन क्या होता है, पहले इसे समझिए। ये जो जीन होता है आपका पूरक जीन, जैसे कि मान लिया जाए ये एक्स्ट्रा है। जैसे करने का मतलब आप कहीं गए, कोई सामान खरीदे, मान लिया जाए आप एक बिस्कुट खरीदे, बिस्कुट पॉकेट, और एक जो है आप कुरकुरे खरीदे, तो उसके साथ आपको एक गिफ्ट कर दिया, मान लिया जाए स्प्राइट। तो दुकानदार, आप बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको बोला जाए कि आज मेरा दुकान का जो है ना बर्थडे है, मतलब दुकान का जो है उद्घाटन आज ही के दिन हुआ, तो उसी की खुशी में हम ये गिफ्ट कर रहे हैं। तो समझिए कि हम कुछ खरीद रहे हैं लेकिन ये फ्री में आ गए। ठीक उसी तरह का ये जो पूरक जीन होता है, इसमें क्या होता है, जब दो अलग अलग जीन प्रभावी स्थिति में साथ साथ आ जाते हैं, जब दो अलग अलग जीन प्रभावी स्थिति में साथ साथ आ जाते हैं और वो अपने साथ कोई लक्षण उत्पन्न करते हैं, यानी दो अलग अलग प्रभावी जीन है और दोनों साथ आया और कोई लक्षण उत्पन्न कर दे, तो हम कहेंगे कि ये पूरक जीन है। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, एक हम लोग पौधा ले लिया है जिसका नाम है लेथरस ओडोरटस, जिसको हम लोग बोलते हैं जंगली मटर। इसका जो वैज्ञानिक नाम है लेथरस ओडोरटस। अब इसमें देखिए होता क्या है, इसका पुष्प का रंग, क्या चीज का रंग? पुष्प का रंग देखिए होता है किस कलर का? बैगनी। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार दो जीन, एक कैपिटल सी है और एक कैपिटल पी। अगर कैपिटल सी और कैपिटल पी जब दोनों जीन साथ साथ आ जाएंगे, किस स्थिति में? देखिए इसका नाम ही है कि प्रभावी स्थिति में, यानी कैपिटल सी भी प्रभावी स्थिति में और कैपिटल पी भी प्रभावी स्थिति, और दोनों जब साथ साथ आ जाते हैं तो पुष्प का रंग कैसा हो जाता है? बैगनी। और जब अप्रभावी स्थिति के रूप में आएंगे तो ये सफेद हो जाएंगे। अब जरा देखिए यहाँ पे इसका कुछ हम जीनोटाइप लेके देख रहे हैं। जैसे देखिए एक कैपिटल सी और कैपिटल सी है, कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों प्रभावी स्थिति में, जिससे इसका पुष्प का रंग कैसा हो जाएगा? बैगनी। लेकिन यहाँ पे फिर देखिए कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल पी स्मॉल पी, तो कहने का मतलब यहाँ भी प्रभावी जीन कौन है? कैपिटल सी। यहाँ भी प्रभावी जीन कौन है? कैपिटल पी। तो यहाँ पे भी पुष्प का रंग कैसा होगा? बैगनी होगा। लेकिन जरा नीचे वाला जीनोटाइप को देखिए, यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पे प्रभावी तो कैपिटल सी, पर यहाँ स्मॉल पी क्या दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे जो पी है वो प्रभावी नहीं है, अप्रभावी, जिससे फूल का रंग बैगनी ना होके क्या हो जाएगा? आपका सफेद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सी जो है स्मॉल हो गया और पी वाला जीन जो है कैपिटल हो गया। तो यहाँ पे देखिए पी प्रभावी तो है लेकिन ये प्रभावी नहीं है, जिससे यहाँ पर भी पुष्प का रंग बैगनी ना होके क्या हो जाएंगे? सफेद हो जाएंगे। बस यहाँ पे बस दिमाग में थोड़ा सा सेट करना है बस कि पूरक जीन क्या है, जब दो अलग अलग प्रकार का जीन है और दोनों प्रभावी स्थिति में और दोनों साथ आ गया, तो उस तरह के जीन को हम कहेंगे पूरक जीन। अब एक दूसरा तरह का क्रिया होता है एपिस्टेटिक जीन। अब ये क्या होता है? देखिए जब कोई जीन अपने साथ वाले अयुग्म विकल्प, देखिए क्या है? अयुग्म विकल्पी है, तो अयुग्म विकल्पी जीन के लक्षण प्रकट होने नहीं देता। इसे दोनों दो अलग अलग युग्म वाले जो है जीन है और उसका लक्षण को दिखने नहीं देता है, प्रकट होने नहीं देता है, तो ऐसे जीन को हम एपिस्टेटिक जीन कहते हैं। सिंपल सा बात है, यहाँ पे आपका जो लक्षण है वो लक्षण को दिखाए नहीं, दिखने नहीं दे, तो हम बोलेंगे ऐसे जीन को एपिस्टेटिक जीन। जैसे देखिए यहाँ एक हम उदाहरण से देखते, ये जो बी जीन है ये जिम्मेवार है डॉग का, तो नाम सुने, कुत्ता का जो बाल होता है उसके लिए जिम्मेवार है। जैसे कुत्ता का बाल का रंग मान लीजिए ब्लैक है, उसके लिए कैपिटल बी जीन जो है जिम्मेवार है। और जबकि स्मॉल बी जो अप्रभावी जीन है, अब यहाँ पे जो है आपका ये जिम्मेवार है भूरा रंग के लिए, कुत्ता का बाल का भूरा रंग के लिए जिम्मेवार है। और यहाँ पे आई जीन जो है उसी में एपिस्टेटिक जीन है, मतलब ये अगर किसी के साथ आ जाएगी, ई बी के साथ या ई बी के साथ, तो इसका लक्षण नहीं दिखने देगी। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल आई जो निष्क्रिय जीन होते हैं, जो अप्रभावी होते हैं, इसका कोई
मतलब ये किसी के साथ आगे कोई बदलाव नहीं आएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे BBII है। अब जरा देखिए बी किसको दिखा रहे थे, ब्लैक को, तो यहाँ ब्लैक नहीं होके क्या हो गया, ये सफेद हो गया, क्योंकि इसके साथ कौन आ गए, एपिस्टेटिक जीन आई आ गए। जबकि यहाँ पे देखिए बी स्मॉल बी क्या होता था, बुरा होता था, और इसके साथ में आई स्मॉल आई, तो आई क्या था, आपका निष्क्रिय जीन था। अगर अभी दोनों साथ आ गए तो यहाँ पे निष्क्रिय तो कुछ दिखेगा नहीं, तो केवल स्मॉल बी वाला लक्षण बुरा दिख जाए। अभी दोनों के बीच क्रॉस करवाया जाए और जो पीढ़ी प्राप्त होता है, देखिए क्या होता है, बी कैपिटल और स्मॉल बी होता है, फिर आई कैपिटल और आई। तो यहाँ पे हमको बी से दिखना है, इसको देखना है। आई यहाँ पे प्रभावी स्थिति में क्या है, एपिस्टिक जीन है, तो यहाँ पे कैपिटल भी प्रभावी होना चाहिए, ब्लैक आपका, लेकिन ब्लैक ना होके ये क्या हो जाते हैं, आपका सफेद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कौन आ गए, एपिस्टेटिक जीन। अब देखिए अगर इन दोनों के मतलब F1 पीढ़ी के बीच अगर फिर से क्रॉस करवाया जाए तो आपकी यहाँ पे फिर युग्मक बनेंगे, युग्मक बनने के बाद फिर उसका F2 पीढ़ी प्राप्त होगा। तब अगर वहां पे अगर प्राप्त हो गए तो वहां पे भी अगर जैसे देखिए हम यहाँ पे बस देख लेते, अगर मान लिया जाए बी आया और इसके साथ एक आई आ गया और फिर ये, तो क्या ये ब्लैक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसके साथ प्रभावी कौन होंगे, एपिस्टेटिक जीन होंगे। तो एपिस्टेटिक जीन जब भी आएंगे तो उसका लक्षण भूल जाएंगे। सिंपल समझिए ये एक ऐसा जीन है जो किसी भी जीन के साथ जब आते तो उसका लक्षण को निष्क्रिय बना देते, उसका लक्षण को दिखने नहीं देते। तो फाइनली हम लोग जीन की क्रिया को आज खत्म किए। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लिंग